अब तक श्री ने निशा को सजा दिया और उसको कमरे में बंद करती है। अब आगे राजस्थान रघुवंशी महल, रात का समय, डाइनिंग एरिया। सभी इस समय डिनर टेबल पर मौजूद थे। श्री भी वहां आती है और राघव जी के पास बैठ जाती है। वही शीतल जी उसे देख के कहती है, शीतल जी, श्री आप निशा को प्लीज उनकी सजा माफ कर दीजिए। वे कैसे रात भर बिना खाए पिए रहेगी। उनकी बात सुन के सभी उनकी तरफ देखने लगे। वही श्री की होठों पर एक मजाक भरी मुस्कान आ गई। श्री उनकी तरफ देख के बोली, मिसेज सिघानिया, क्या आपकी बेटी इतने कमजोर है? एक है रात बिना खाए पिए नहीं रह सकती है। क्या बात है, मानना पड़ेगा कि एक गोद ली गई बेटी से इतना प्यार है, इसीलिए तो उसको सिर्फ एक रात बिना खाए पिए रहने से आपका दिल तड़प उठा। इतना तो खुद की औलाद के लिए नहीं तड़पी होगी। जब अपने एक 12 साल की खुद की बेटी को आपने पूरे 2 दिन के लिए बिना खाए पिए रखा था, तब शायद आपको ये भी याद नहीं रहा होगा कि वे बच्ची सिर्फ 12 साल की है और आप अपनी इस बेटी को सिर्फ एक रात को खाने पिए नहीं दिया जा रहा तो आपका दिल इतना तड़प उठा। और मजाक भरी मुस्कान के साथ उनको देखने लगी। वही शीतल जी की आंखों शर्म से झुक गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शीतल जी को याद आया कि कैसे उन्होंने सालों पहले श्री को उन्हें कमरे में बंद किया था, वे भी 2 दिनों के लिए। अब उनकी श्री से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वही सिधानिया परिवार सभी को याद आया कि शीतल जी ने श्री को सजा देने के लिए उसको कमरे में बंद किया था 2 दिनों के लिए। सब अपना डिनर करने लगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। वे को भी ये घटना याद थी कि जब श्री 12 साल की थी तो निशा ने श्री पर यह इल्जाम लगाया था कि श्री ने उसको स्कूल के बाथरूम में बंद किया था, इसीलिए शीतल जी ने श्री को ये सजा दिया था, उसको 2 दिनों तक कमरे में बंद करने का। और वेद को ये भी याद आया कि कैसे श्री 2 दिन बिना खाए पिए रहने से बीमार हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में 3 दिनों तक रहना पड़ा था। पर वेद को अब सच्चाई पता थी कि निशा का ये कहना कि श्री ने उसको बाथरूम में बंद करने वाली बात झूठ था। वे श्री ने नहीं, निशा खुद को ही अपने दोस्तों से बंद करवाया था। ये याद आते ही वेद ने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसका मन तो कर रहा था कि वे निशा की जान ले ले। उसने अपने मन में बोला, निशा, तुम्हें जिसने दर्द मेरी चेरी ने सहे हैं उसका तुम दुगुना सहना होगा। अब तुम देखो मैं कैसे अपनी चेरी के हर दर्द का हिसाब लेता हूं। तुम मरने की भिख मांगोगी पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुमको यहाँ नर्क के दर्शन ना कराया तो मैं अपनी पैरी का वेदू नहीं। और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। ये सोचते समय उसकी आंखों ने बेशुमार नफरत थी निशा के लिए। फिर सब डिनर करके अपने कमरे में चले गए। वही निशा के कमरे में निशा अपने बेड पर बैठी थी और गुस्से से कांप रही थी। अब तो काफी रात हो गई थी पर किसी ने गेट नहीं खोला था। वे सोच रही थी कि उसकी माँ उसको इस हालात में नहीं रहने देगी। पर अभी तक कोई भी उसके परिवार में से उसको इस कमरे को खोलने तक नहीं आया। वे भूख और प्यास से मर रही थी। वे गुस्से से बोली, श्री, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वे गुस्से से पागल हो के कमरे का सामान इधर उधर फेंक रही थी कि तभी उसके कमरे की लाइट चली गई। ये देख के निशा की हालत खराब हो गई कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तभी उसके पैरों के पास कुछ महसूस हुआ और कुछ तो उसके पैरों पर चढ़ने और काट भी रहे थे। निशा डर से चलने लगी और उसने उस चीज को अपने पैरों से छटक के उससे दूर होके गेट के पास आके दरवाजे की जोर जोर से पीटते हुए खोलने को कहने लगी। वही वेद जो उसके कमरे के बाहर ही खड़ा था, वे निशा की आवाज सुन सकता था। उसने ही ये किया था, उसने ही उसके कमरे की लाइट को बंद किया था। और जो जिज निशा को काट रहा था वे जंगली चूहे हैं जो वेद ने ही मनाया है और उसने ही उसके कमरे में छोड़ा है। उसने उसके दरवाजे को देख बोला, ये तो शुरुआत है मिस निशा, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। और एक डेविल मुस्कान के साथ वहां से चला गया। वही निशा को वे जंगली चूहे काट रहे थे। वे उनसे बचने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। वे भाग के बेड पर एक कोने में दुबक बैठ गई और रोते हुए गेट खोलने के लिए कह रही थी। पर अफसोस कोई नहीं सुन सकता था क्योंकि हर कमरा साउंड प्रूफ था। उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब तो निशा बेचारी को रात भर इस चूहे के साथ मजे करने होंगे। वही शीतल जी और अमर जी के कमरे में शीतल जी अमर जी के गले लग के रो रही थी और रोते हुए बोली, अमर, क्या हमने सच में अपनी बेटी के साथ इतना गलत किया है? क्या हमने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करके गलत किया है? पर हम क्या करते, हमने जो देख वे गलत था। क्या हमारी बेटी की कोई गलती नहीं थी? अपने बेटी को गलत समझ के बड़ी गलती कर दिया है। आज हमारी खुद की बेटी हमसे इतना दूर हो गई है कि वे हमें अपना माँ बाप भी नहीं समझती है। वही अमर जी भी खामोशी से उनकी बातों को सुन रहे थे। उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर अब क्या ही हो सकता है, अब बहुत देर कर दिया है। उनकी खुद की बेटी उनको अपना नहीं मानते हैं। अब तक
वेद ने निशा के कमरे में जंगली चाहे छोड़कर उसके कमरे का लाइट कर दिया था, जिससे निशा का बुरा हाल हो गया था। अब आगे, राजस्थान। सुबह का समय। रघुवंशी महल। महल में सभी कुल मंदिर जाने की तैयारियां हो रहा था। आज से नवरात्रि का कुल देवी के मंदिर में महापूजा होने वाला था। सब तैयार होके मंदिर जाने के लिए आ गए थे। तभी राघव जी जानकी जी से बोले, हुकुम रानी सा लाडो कहाँ है? जानकी जी कुछ कहती उससे पहले ही श्री सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, बाबा साहब हम यहाँ है। ये सुन के सबकी नजरें उस पर चली गई। आज श्री काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का राजस्थान लहंगा पहना था, जिसने काफी खूबसूरत लग रही था। वही आज सभी औरत ने भी राजस्थान लहंगा पहना था और वही आदमी में राजस्थान धोती और कुर्ता पहना था। वेद ने भी आज रेड कलर का धोती और कुर्ता पहना था, जिसने काफी हैंडसम लग रहा था। और वे जब से श्री आई थी उसे ही एकटक देख रहा था और उसको रेड लहंगे ने देख के उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। अपने में ही उन दोनों का सेम कलर का कपड़े पहने था। वहीं निशा, जिसे सुबह ही उसका कमरे का गेट खोल दिया गया था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं था, पर बेचारी ने अपनी हालत ठीक करने के लिए उसको मेकअप से छुपाना पड़ रहा था। वे रात भर सो नहीं पाती थी, जिससे उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया था, जिसे उसको छुपाने के लिए उसने काफी मेकअप किया था, जिसने वे चलती फिरती चुड़ैल लग रही थी। श्री सबके पास आए तो जानकी जी उसके पास आके उसको काला टिका लगा के बोली, हमारी लाडो को किसी की नजर ना लगे। श्री ये सुन के मुस्कुरा दिया। वहीं सौम्या और रावी, जो श्री के पीछे ही थी, वे बोली, अरे हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सिर्फ अपनी लाडो को ही काला टिका लगाया, हमें नहीं। ये बोल के उन दोनों ने मुंह बना लिया। उनकी बात सुन के सबके फेस पर मुस्कान आ गई। वहीं जानकी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास गई और उनके सिर पर मारते हुए बोली, अरे मेरी नौटंकी, तुम दोनों भी प्यारी लग रही हो, तुमको दोनों को भी किसी की नजर ना लगी। ये सुन के होनो भी मुस्कुराने लगी। आज जहां लड़के हैंडसम लग रहे थे तो वही लड़कियां खूबसूरत लग रही थी। सौम्या ने पिंक कलर का राजस्थान लहंगा पहना था तो रावी ने मेहरून कलर का राजस्थान लहंगा पहना था। वही पायल ने पीले कलर का तो मिली ने हरे कलर का तो वेदाशी ने आसमानी ब्लू कलर का राजस्थान लहंगा पहना था। वही लड़कों ने धोती और करता ना था। कबीर ने ब्लू कलर का तो अबीर ने महरून कलर का। और जब उन्होंने रावी को मेहरून कलर के लहंगे में देखा तो वे उसे को एकटक देखने लगे। तभी रावी की नजर आके अबीर से मिली तो वे भी उसको देखने लगी। और जब उसने देखा कि अबीर ने मैरून कलर का उसे मैचिंग कपड़े पहने हैं तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजर निधि कर लिया। वहीं अबीर बाबू के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वहीं वेदाशी, जो जब से कबीर को देखा था तब से उसको पसंद करने लगी, वे भी कबीर को बड़े प्यार से देख रही थी। वही कबीर, जब अपने उम्र किसी की नजर महसूस हुई तो उसने उस तरफ देखा तो वेदाशी से उसकी नजर मिली, पर कबीर ने तुरंत अपनी नजर उस पर से हटा लिया। वही वेदाशी की आंखों ने ये देख के उसकी बुरा लगा। उसकी अपने आंखों ने नमी आ गई। वही वंश ने व्हाइट कलर का पहना था तो शिकस ने रेल और व्हाइट पहना था। तो पार्थ ने हरे और व्हाइट कलर का पहना था। तो सार्थक और अर्थ ने, एक ने पर्पल कलर का तो एक ने आसमानी कलर का पहना था। तो वही श्री के दोनों दोस्तों ने भी धोती और कुर्ता पहना था। सिद्धांत ने ऑरेंज कलर का तो करण ने हल्के नीले कलर का पहना था। सभी लड़के हैंडसम लग रहे थे। वहीं सभी को राघव जी की आवाज सुनाई देती है, जो सबको चलने को कह रहे थे। सब ने हाँ बोल के महल से बाहर निकल गए और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के कुल मंदिर के लिए निकल गई। उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा के लिए उनके गार्ड की गाजीपा उनकी सुरक्षा के चल रही थी। 1 घंटे बाद सबकी गाड़ियां आके कुल देवी के मंदिर के पास रुकी। सब अपनी गाड़ियों से निकले और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वही रघुवंशी परिवार को देखकर वहां मौजूद लोग अपने हुकुम सा और हुकुम लाडो के और उनके परिवार के आदर ने अपना सिर छुपा के उनका सम्मान, उनका अभिवादन कर रहे थे। वही सबने के अभिवादन को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद सब लोग मंदिर के पारायण में आ गए। वही मंदिर के पारखा में पंच वेदी बनी थी जहां महायज्ञ होने वाला था। वही सभी रघुवंशी परिवार और सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार के सब मंदिर ने आ गई और सभी ने शिव पार्वती के आगे अपनो भाथा टेकते हैं। तभी वहां महागुरु आते हैं, जिसे देख के सभी उसको प्रणाम करते हैं। वही गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव आप सबका कल्याण हो। फिर गुरुदेव राघव जी की तरफ देख आगे बोले, हुकुम सा अब हमें महापूजा आरंभ करने का समय हो गया है। जिसे सुन के राघव जी बोले, जी गुरुदेव जैसा आप कहे। फिर गुरुदेव ने श्री की तरफ देख बोले, लाडो हुकुम आपको मैं चढ़े देख रही है ना। आपको इस घड़े ने उस जलकुंड से शिव पार्वती प्रतिमा को 108 घड़ों से जल से स्नान करना है। उसके बाद आपको दुर्गा माँ का प्रतिमा जो 9 दिन के लिए स्थापना किया जाएगा।
उसकी भी आपको जल से स्नान कराना है, फिर शिव पार्वती जी का सिगार करना है और दुर्गा माँ के भी सिगार करना है। उसके बाद यज्ञवेदी का पूजा करके आपको इस यज्ञ में बैठेगी। और एक बार अगर आप यज्ञ में बैठ गई तो आप सांस से पहले नहीं उठेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।